छोड़ दी छोड़ दी। किसान की शान मिट्टी की जान, किसान की शान हट जाओ हट मिट्टी जाओ। की जान, किसान की शान मिट्टी की जान, किसान की शान। खेत से खलिहान से मान से सम्मान से, खेत से खलिहान से मान से सम्मान से, धरती से आसमान से ज्ञान से विज्ञान से, 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से। मिट्टी की जान है, किसान की शान है, मिट्टी की जान है, किसान की शान है।
नगर के सभी निवासी को हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्दी से आ जाइए। हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं कुछ समय के बाद। सो कस्तूरी नगर के सभी वासियों को हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं, और जो लोग अभी पहुंच रहे हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूँगी जल्दी से आ जाइए और आपका स्थान ले लीजिए। एक बार फिर से डिग्निटरीज सभी का स्वागत करते हैं। आदरणीय श्रीमती रेखा अवस्थी जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं।
फिर से कस्तूरी नगर वासियों को गुजारिश करना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द खेलकूद मैदान में आ जाइए। हम बहुत ही जल्दी कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं, तो सबसे मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द सारे कस्तूरी नगर वासियों को मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द खेलकूद मैदान में आ जाए। थैंक यू।
इवनिंग एवरीबॉडी। केम छो, दिल से आंसर चाहिए। जी हाँ, आप गुजरात में हैं तो यहाँ पर हमारी प्रथा है कि हम केम छो पूछते हैं। तो आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा, केम छो? मजामा बता, हाथ ऊपर करके एक बार बता मजामा। थैंक यू सो मच। हम हमारे आदरणीय डिग्निटरीज का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं गुजराती पीछे आप ट्रेडिशनल। देख सकते हैं पूरा ट्रेडिशनल वे में हम डिग्निटरीज का स्वागत करना चाहेंगे। परिवार है और ये परिवार में एकजुट होकर सब बता रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ही सुनहरी शाम लग रही है। क्यों ना हो, आज सुनहरे मौके पर हम बता रहे हैं जब इसको ने अपने 50 साल कंप्लीट किए हैं। इस सुनहरे सफल गाथा को आज एक साथ हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आदरणीय डिग्निटरीज का तहे दिल से स्वागत है। सारे महानुभावों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सारे डिग्निटरीज, वी वेलकम यू ऑल। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एमडी सर, सबका हम यहाँ तहे दिल से स्वागत करते हैं। I think we should all rise from our seats. अपनी Yes, अपनी जगह please पे अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। खड़े होना And चाहिए। you can welcome them all with big round of applause. तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। आइए सब लोग तालियों से स्वागत करते हैं। Please louder the mic. गरबा और रास गुजराती ट्रेडिशन की बहुत ही भूतपूर्व और बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्कृति है और आज इसी सांस्कृतिक वे में हम स्वागत करते हैं इन लोगों का जिनकी बदौलत आज हम 50वें साल में कंप्लीट कर आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जोरदार जाए। तालियां हो जाए हमारे सारे डिग्निटरीज के लिए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी डिग्निटरी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आइए और आपके स्थान लीजिए। Yes. सब डिग्निटरीज की यहाँ पर प्रेजेंस की बदौलत सारे जो लोग हैं कस्तूरी निवासी, उनका उत्साह और भी बढ़ गया है। तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सारे डिग्निटरीज का यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सभी डांसर्स का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत ही ट्रेडिशनल वे में उमंग के साथ आप हमारे डिग्निटरीज को यहाँ पर लेके आए हैं। सभी डिग्निटरीज महानुभावों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति ने कस्तूरी निवास को और महक से भर दिया है और चमका दिया है। मैं हूं आपकी होस्ट अमृता आचार्य और आप सबको दिवाली की और नए साल की बधाइयां देना चाहूंगी। બેસતું વર્ષના તમને સૌને હું વિશેષ આપવા માંગુ છું। ખૂબ ખૂબ આભાર। ઇફકો પરિવારમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। यस,
मैं एक बार फिर से अमृता मेरी को होस्ट के साथ आज का आपका दूसरा होस्ट जिगर आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूं और आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और स्वागत करते हुए मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। ये बात है महान तत्व चिंतक लियो टॉल्स्टॉय की। लियो टॉल्स्टॉय एक बार अपना नया घर जो है उसमें अपना सामान शिफ्ट कर रहे थे, तो वो जब सामान बाहर लेके खड़े थे तो एक छोटा बच्चा पड़ोस से आया। उसने पूछा कि सर आपका घर बेहतर है या मेरा घर अच्छा है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने उनको बोला कि बेटा आप एक बार मेरे घर पे आइए, मेरे साथ खेलिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका घर सुंदर है या मेरा घर सुंदर है। वो बच्चा उनके घर गया, उनके साथ खेला कूदा, नाश्ता किया, बहुत कुछ मस्ती की उसने। फिर एक बार फिर से उसने पूछा कि अब आप मुझे बताइए कि आपका घर खूबसूरत है या मेरा घर खूबसूरत है? तो लियो टॉल्स्टॉय ने बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया उनको कि बेटा आज आप मेरे घर पे हो ना, इसलिए मेरा घर दुनिया का सबसे खूबसूरत घर है। इसी तरह आप सभी मेहमान आज यहाँ पर उपस्थित हो तो ये मैदान जो है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत कोना है और इसे खूबसूरत बनाने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत ही खूब बात बताई आपने जिगर, और कस्तूरी निवास तो जैसे और महक रहा है आज। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं 50 साल की स्वर्णिम गाथा को एक साथ मनाने के लिए। 50 साल वो कुछ कम नहीं होते। Yes. और मैं ऐसे कहना चाहूंगी ये तो बस शुरुआत है। जी हाँ, क्योंकि ये इफ्को जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो किसानों के लिए, किसानों के द्वारा, किसानों के आर्थिक, सामाजिक और सर्वांगी विकास के लिए बहुत ही कार्यरत है। और मुझे एक बहुत ही अच्छी लाइन याद आ रही है इस मौके पर, अगर आपकी इजाजत है तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी। बहुत ही मशहूर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब, उन्होंने क्या खूब कहा है कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, और अगर विश्वास है तो जीत पक्की है। और ऐसे बुलंद हौसले के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगी 50 साल पहले इफ्को ने जो शुरुआत की है वो आप सबके साथ और सरकार के द्वारा पॉसिबल नहीं था, स्वयंविद नहीं था। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके लिए हम तालियां बजाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेट डेडिकेशन। आप सबका साथ और सहकार हमेशा रहा है हमारे साथ। और किसी भी शुभ कार्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं तो हम प्रभु स्मरण से करते हैं। इसी राह पर चलते हुए इसी तरह इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम करना चाहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ सरस्वती माता की प्रतिमा है और कुछ अनोखे अंदाज में हम लैंप लाइटिंग करने जा रहे हैं। लैंप लाइटिंग के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी आदरणीय श्री चेयरमैन श्री BS नकाई जी को कि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा सरस्वती माता की प्रतिमा का लैंप लाइटिंग कीजिए और इस समारोह का शुभारंभ कीजिए। श्री BS नकाई सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और एक चीज और आप सबके सामने मैं शेयर करना चाहूंगी कि यहाँ पे जिगर सिर्फ जो लोग बैठे हैं वो ही हमें नहीं देख रहे हैं। जी हाँ, लाइव पॉडकास्ट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से समग्र विश्व में कितने सारे लोग जो हमें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सभी का भी हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे कि कितने लोग अभी हमें देख रहे हैं लाइव। सो हम आगे बढ़े। जी हाँ, आगे बढ़ते हुए ये जो 50 साल की जो ये सुवर्ण शाम, सुनहरी शाम जो हम यहाँ पर मना रहे हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। कलोर से शुरू हुई ये जर्नी पूरे 111 सेंटर में मनाई जाएगी आगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं और इस शुरुआत में स्वागतीय प्रवचन देने के लिए मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और यूनिट हेड श्री शमशेर सिंह जी को स्टेज पर निमंत्रित करना चाहूंगा और वो यहाँ पर आकर स्वागतीय प्रवचन दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां हो जाए तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री शमशेर सिंह जी का। वेलकम सर।
यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मेरा सादर नमस्कार। किसानों के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित संस्था इफको के 50वें साल के शुरुआती कार्यक्रम में जो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें हमारे बीच उपस्थित हमारे सबके प्रिय अध्यक्ष माननीय श्री बलविंदर सिंह नकई जी, उपाध्यक्ष श्री एनपी पटेल जी, हमारे प्रबंध निदेशक पूजनीय डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी और साथ में पधारी श्रीमती रेखा अवस्थी जी, निदेशक मंडल के सभी सदस्यगण, हमारे सहयोगी महाप्रबंधक श्री डीजी इनामदार जी, सभी संयुक्त महाप्रबंधकगण, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री अजय पटेल जी, सचिव श्री दीपेन भट्ट जी, इफको ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विपिन अग्रवाल जी, सचिव श्री नदीम जी, हमारे आसपास के गांव से पधारे धनताली, शेरथा, धानस और परा, इन सब गांव के पधारे सभी सरपंचगण, इस प्रांगण में उपस्थित कस्तूरी नगर निवासी, सम्मानीय महिलाएं, मेरे प्यारे बच्चों और इस कस्तूरी नगर के वरिष्ठ नागरिकजन, मैं आप सभी लोगों को इस स्वर्णिम संध्या पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमें बड़ी अपार खुशी हो रही है और हम इफको कलोल के निवासी सारे लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे निदेशक मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा संयुक्त प्रबंध निदेशक सभी लोगों ने मिलकर जो स्वर्णिम इतिहास के शुरुआत की जिम्मेदारी हमें सौंपी है, उससे हम काफी अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं और इसको सफल बनाने में हमारे सहयोगियों ने जो अथक प्रयास किया है, मैं उनका तहे दिल से भी आभार प्रकट करता हूं। आप सभी लोगों को मालूम है कि इफको एक समर्पित संस्था है जो किसानों के हित के लिए कार्य करती है। इसमें हमारे निदेशक मंडल का मार्गदर्शन, प्रबंध निदेशक का गाइडेंस एवं कर्मचारियों की समर्पित भावना से इफको का इतिहास स्वर्णिम रहा है और ये अपार हर्ष हो रहा है कि स्वर्णिम दौर की शुरुआत इफको कलोल को मिली है। उसको हम लोग सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आशा है आप लोगों को ये कार्यक्रम सफल लगा होगा और मैं ये भी कामना करता हूं कि इफको का आगे आने वाला इतिहास इससे और भी अच्छा हो। जब हम डायमंड जुबली की तरफ जाएं, प्लेटिनम जुबली की तरफ जाएं और उसके बाद जब शताब्दी मनाएं, तो मेरी एक इच्छा है, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि इफको जब तक सूरज चांद रहेगा, इफको तेरा नाम रहेगा। मैं इस भावना से कार्य करता हूं और इफको ने जो कठिनाइयां झेली है उसको पार करते हुए जो आज इस चरम सीमा पे है, उसके लिए मैं अपने प्रबंध निदेशक और निदेशक मंडल के सभी सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं इस यहाँ पे दो लाइनें कहना चाहता हूं कि जिंदगी का हर एक पल इम्तिहान होता है। कठिनाइयों से जो लड़ता है उसके कदमों में जहान होता है। तो इफको कठिनाइयों से लड़ करके
सारे संसार को अपने कदमों में रखी है। इसके लिए हम अपने निदेशक मंडल और विशेष रूप से प्रबंध निदेशक का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इफ्को को इस सीमा पे पहुंचाया है। एक बार मैं आप लोगों को ज्यादा समय न लेते हुए सभी निदेशक मंडल एवं कस्तूरी नगर परिवार के सभी सदस्यों का इस स्वर्णिम संध्या पे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय इफ्को। थैंक यू सो मच सर। सुवर्ण धन्यवाद, जयंती सर। के इस सुवर्ण अवसर पर आपके सुवर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम सब जानते हैं, इस सुवर्ण 50 साल का जो सेलिब्रेशन है वो कृषि, किसान और सहकारिता को समर्पित करते हैं। और अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण घटना की ओर आगे बढ़ने जा रहे हैं। मैं इसको महत्वपूर्ण घटना इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि वैसे भी स्वर्णिम सेलिब्रेशन वो कोई छोटी बात नहीं होती, और इस सेलिब्रेशन के मौके पर हम काफ़ी सारी चीज़ें अनवील करने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि इस दिन की, इस साल की भांति हम जीवन भर करते रहे। जी हाँ। तो मैं बहुत ही आदर के साथ गुजारिश करना चाहूँगी चेयरमैन श्री BS नकाई सर का कि प्लीज़ वो स्टेज पर आए। जी हाँ, और इस सुवर्ण जयंती के अवसर पर वो भी अपने सुवर्ण शब्दों से इस शाम का शुरुआत करें और आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। आइए आप सब तालियों से जोरदार एक बार तालियों फिर से स्वागत हो जाए करते एक बार। हैं आदरणीय श्री जी, चेयरमैन जी। BS नकाई जी का। इफ्को के वाइस चेयरमैन NP पटेल जी, MD इफ्को डॉक्टर उदय शंकर जी अवस्थी, मिसेज अवस्थी जी, मेरे साथी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साहबान गौड़ा साहब और कपूर साहब, किसान वीरों ਅਤੇ सहकारी वीरों, इफ्को यूनियन ਅਤੇ एसोसीएशन के अहुदेदार, अधिकारी ਅਤੇ कर्मचारी, मैं अज इस शानदार गोल्डन जुबली प्रोग्राम नाल जुड़े हुए हर एक मैंबर का दिलों स्वागत करता हाँ। दोस्तों, इफ्को की स्थापना सहकारी खेत्र विच अज अनोखा प्रयोग है। इस दी शुरुआत गुजरात के इस पवित्र धरती ते हुई सी, जिहड़ी कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म ਅਤੇ कर्म भूमि है। असीं सारे जानते हाँ कि सहकारता खेत्र विच गुजरात का योगदान शलाघायोग है। देश की तरक्की विच गुजरात राज के किसान ਅਤੇ सहकारी वीरों का वड्डा योगदान है। 3 नवंबर 1960 ਨੂੰ 57 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ 57 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਫਕੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਜ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਫਕੋ ਦੇ ਇਸ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਫਕੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ खुशी हो रही है कि इफ्को के गोल्डन जुबली प्रोग्राम की शुरुआत मदर प्लांट कलोल च हो रही है, जिस दी एक इफ्को की नींह इत्थे इफ्को की नींह रखी गई सी। इफ्को अज 50वें साल विच दाखिल हो रही है। अज असी गोल्डन जुबली के मौके इफ्को के हाजिर किसान और सहकारी वीरों का धन्यवाद करते हाँ, जिन्हों ने अपनी सहकारी संस्था इफ्को नूं संसार की सब तो वधिया संस्था बनाने का मान दिवाया है। खेती और सहकारिता के खेत्र विच तुहाडे वल्लों दिते गए सहयोग सदका असीं खेती और पेंडू विकास विच जो तरक्की की है, इसलिए तुसीं वधाई दे पात्र हो। इस सहकारी सम्मेलन विच मैं किसान वीरां नूं अपील करता हाँ कि समाजिक और पेंडू तरक्की की सहकारिता नूं मजबूत बनाउण लई अज इस मौके ते तुहाडे सामने इफ्को के लोगो का उद्घाटन होवेगा। इस लोगो इफ्को की
सुनहरी यात्रा का प्रतीक है। इस सारे गौरवमयी इतिहास ਵਿੱਚ किसान प्रीति साड़ी भाईवाली ਦੀ याद दसाਉਂਦਾ रहेगा। ਅੱਜ पूरे सहकारिता खेत्र ਵਿੱਚ इफको की कामयाबी का डंका ਵੱਜ ਰਿਹਾ है। इस ਵਿੱਚ कोई शक नहीं कि इफको की कामयाबी पिछे साडे डॉक्टर उदय शंकर जी अवस्थी जी का है, जिन्हों ने कि बड़ी मेहनत सदका दिलों इनकी इफको की तरक्की की है। इसलिए मैं उन्होंने दिलों धन्यवाद ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਫਕੋ ਦੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇਫਕੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ किसान वीरां ਅਤੇ सहकारी वीरां ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਭ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਜੈ किसान, जय सहकारिता, जय। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज पर बने रहे, प्लीज यहाँ पर विराजमान होए। और जैसे कि अमृता ने पहले कहा था कि आज ये सुवर्ण सेलिब्रेशन है, तो इस सुवर्ण सेलिब्रेशन के लिए हम बहुत सारी चीजें अनवेल करने वाले हैं, बहुत सारी नई चीजें लॉन्च करने वाले हैं। उसी का एक भाग है कि ये सुवर्ण जयंती का सुवर्ण लोगो हम आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि ये सुवर्ण इतिहास जो है हम सालों साल तक हमें याद रहे। तो वो लोगो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अनवेल करें। तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई नहीं दे रही है। थैंक यू सो मच। महत्वपूर्ण हिस्सा है। जोरदार तालियां हो जाए। इस स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबेली को आज हम मना रहे हैं हमारे सभी मित्र मंडल के साथ। महोदय आपका तहे दिल से अभिवादन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज आइए, आपका स्थान लीजिए। जैसे मैंने आपसे ये वादा किया था कि आज ऐसी काफी सारी चीजें होने जा रही है जो हमें जीवन भर आज के इस दिन की 50वें साल की भांति कराते रहेंगे। और उसमें से ये पहला पड़ाव हमने देखा, द लोगो ऑफ स्वर्ण जयंती। कैसा लगा आपको ये लोगो? तालियों के साथ आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये लोगो कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। अब दूसरे पड़ाव की ओर आगे बढ़ने से पहले ये 50 साल का इफको का सफर कैसा रहा उस पे थोड़ी रोशनी डालने के लिए मैं आदरणीय श्री वाइस चेयरमैन एनपी पटेल जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कि वो स्टेज पर आए और थोड़ी रोशनी डाले कि ये 50 साल इफको के कैसे रहे और आगे हम कैसे काम करेंगे। और उसके साथ साथ सर हमारी जो कॉर्पोरेट मूवी है उसको भी अनवेल करेंगे। लेकिन दो शब्द आपसे के बाद। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सब तालियों के साथ जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए।
जयंती महोत्सव में आज मना रहे हैं, उसमें उपस्थित इफ्को के अध्यक्ष श्री BS नकई जी, हमारे प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी, निदेशक मंडल के सदस्यगण, किसान भाइयों, सहकारी बंधुओं, मीडिया कर्मियों तथा इफ्को की विभिन्न इकाइयों के यूनियन एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों व कर्मचारियों, आज हम सबके लिए और पूरे इफ्को परिवार के लिए गौरव का दिन है। हमारे संस्था अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। हम इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। सन 1967 में आज ही के दिन महज 57 सहकारी समितियों के साथ इफ्को ने अपना सफ़र शुरू किया था। यह कहते हुए मुझे गर्व है कि आज लगभग 35,000 सहकारी समितियों इफ्को के विकास में योगदान दे रही है। सहकारिता और कृषक कल्याण उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे और आज भी हमारा यही उद्देश्य है। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर जैसी प्रतिष्ठित संस्था ने अपनी रिपोर्ट में लगातार तीसरी बार इफ्को को सर्वोच्च स्थान दिया है। निश्चय ही उसमें हमारे प्रबंध निदेशक अवस्थी जी के दूरदर्शी नेतृत्व की बड़ी भूमिका है। उनके नेतृत्व में संस्था ने देश विदेश में सहकारिता का परचम लहराया है, सहकारिता का झंडा लहराया है। यह एक सुखद संयोग है कि कलोल की धरती से इफ्को ने अपनी यात्रा शुरू की थी और आज यही धरती इफ्को के स्वर्ण जयंती उत्सव के शुभारंभ का भी गवाह बन रही है। आज इस अवसर पर इफ्को के गरिमामय इतिहास और वर्तमान बुलंदियों को कॉरपोरेट की फिल्म के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। आशा है उसके माध्यम से लोगों को इफ्को की उपलब्धियों के साथ साथ कृषि और सहकारिता की भावना को जानने समझने का मौका मिलेगा। इफ्को को सफलता के शिखर पर तक पहुंचाने में अहम योगदान देने के लिए मैं इफ्को के प्रबंध निदेशक सहित इफ्को के कर्मचारियों, अधिकारियों, सदस्य, सहकारी समितियों, सहकारी बंधुओं और किसानों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इफ्को के 50वें वर्ष में प्रवेश के लिए आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय सहकारिता, जय किसान। धन्यवाद आदरणीय महोदय जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप यहाँ पे हमारे साथ बने रहिए। हम आपको ये रिमोट दे रहे हैं, आप रिमोट से इफ्को के कॉर्पोरेट वीडियो हिंदी वर्जन को अनवील कीजिए। हमारे खाने में परोसी खुशी भरी मिठास हो या कपड़ों में बुना कोमलता का रेशमी एहसास, वाहनों को गति देने वाले टायर हों या चाय की चुस्की में घुली ताजगी, इन सब के मूल में छिपा है एक छोटा सा बीज। अपनी निरंतर मेहनत से इसी बीज से खुशियां उगाकर जो देश को प्रगति की राह पर आगे ले जाता है, वो है भारत का किसान। और ऐसे करोड़ों किसानों के साथ हर रोज, हर वक्त और हर कदम पर खड़ा है एक नाम, इफ्को, द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। 1967 में इफ्को महज 57 सहकारी समितियों के साथ शुरू हुई एक छोटी सी पहल थी, जो आज 36,000 सहकारी समितियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्थाओं में जानी जाती है। आज भारत में इफ्को के 5 अत्याधुनिक कारखाने हैं। कांडला,
कलोल, आंवला, फूलपुर और पारादीप में स्थित ये कारखाने सालाना 40 लाख टन यूरिया तथा 40 लाख टन एनपीके, डीएपी और वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का उत्पादन करते हैं। इफ्को में हम किसानों को सबसे बेहतरीन क्वालिटी के उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा ऊर्जा बचत प्रोजेक्ट और ऐसी कई अन्य कोशिशें इस दिशा में छोटे से कदम हैं। इतना ही नहीं, जनरल इंश्योरेंस, एग्रोकेमिकल्स, रूरल रिटेल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मोबाइल टेलीफोनी जैसे क्षेत्रों में कदम रखकर इफ्को किसानों तक और भी कई फायदे पहुंचा रहा है। देश के बाहर सेनेगल, जॉर्डन, ओमान एवं दुबई में स्ट्रेटेजिक निवेश करके और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस और इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भागीदारी के जरिए इफ्को आज विश्व स्तर पर भारतीय सहकारिता की आवाज को बुलंद कर रहा है। ऐसे प्रयासों का ही परिणाम है कि आज भारत में बिकने वाले यूरिया के हर 5वें बोरे और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के हर 3रे बोरे पर इफ्को की मुहर होती है। लेह की बर्फीली वादियां हो या केरल के अद्भुत जलमार्ग, कच्छ की भीषण गर्मी हो या असम की कोमल सर्दी, देश के कोने कोने में इफ्को अपने उत्पाद किसानों तक पहुंचाता है। ग्रामीण भारत में किसानों को बुनियादी स्तर पर सुविधाएं प्रदान करने संबंधी इफ्को की योजनाएं आज एक मिसाल हैं। इफ्को की प्रमुख योजनाएं जैसे भूमि बचाओ अभियान और नीम वृक्षारोपण मिट्टी और पर्यावरण दोनों के लिए वरदान साबित हुए हैं। इफ्को किसान संचार लिमिटेड के माध्यम से किसानों को कृषि और मौसम संबंधी उपयोगी जानकारी मोबाइल पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी किसानों की सुरक्षा एवं समृद्धि के लिए कई अनोखी इंश्योरेंस पॉलिसी लाती रहती है। किसानों को कृषि, पशुपालन, बागवानी, फल परिरक्षण आदि से संबंधित प्रशिक्षण देने हेतु कॉडेट का गठन किया गया है। इफ्को की सहयोगी संस्था IFFDC ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और बीज उत्पादन के लिए भी अनेक जागरूकता कार्यक्रम चलाती है। इनके साथ ही इफ्को किसान सेवा ट्रस्ट प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों को आर्थिक राहत और पुनर्वास सहायता मुहैया कराता है। इफ्को किसानों के कल्याण और विकास के साथ साथ कला, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और समृद्धि की दिशा में भी सजग है। इफ्को आज सिर्फ एक नाम नहीं, आज किसानों और करोड़ों देशवासियों के लिए खुशियों का प्रतीक है। एक ऐसा नाम है जिसने किसानों के सपनों को पंख लगाए हैं। थैंक यू वेरी मच। हम आशा करते हैं कि आपको ये कॉर्पोरेट वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। धन्यवाद सर। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आइए और आपका स्थान लीजिए। जैसे पहले मैंने बताया था, जो मैंने कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पेश की थी कि ये जो सफ़र था वो इतना आसान नहीं था। बहुत ही मुश्किलों से और बहुत ही तनाव से लेकर काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन से लेकर हम सब आगे बढ़े हैं, एक साथ मिलकर, एकजुट होकर, और आज ये दिन हम सब मना रहे हैं। ये जो डेडिकेशन रहा है, ये सफ़र रहा है, ये सभी एम्प्लॉइज़ को और परिवार के हर एक सदस्य को इसका श्रेय जाता है। जी हाँ, और उसी उत्साह को आगे बढ़ाने के लिए मैं डायरेक्टर सर श्री गौड़ा जी को स्टेज पर निमंत्रण करना चाहूँगा कि सर आप प्लीज स्टेज पर आइए और जो हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका उत्साह बढ़ाइए अपने सुवर्ण 2 शब्दों से। और उसके साथ मैं ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अनवील द corporate video English version, as there has been a lot of challenges involved in the journey and we are going to witness that in the English version of the corporate video.
एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। Respected Sri B.S. Nakai ji, Chairman IFCO, Sri N.P. Patel, Vice Chairman IFCO, Dr. U.S. Avasthi, Managing Director, and Srimati Rekha Avasthi ji, Board of Directors, farmers, cooperators, office bearers of union and association of various units and IFCO officers and employees. Friends, today is a day of pride for all of us as our organization is entering its 50th year today. On this auspicious occasion, I extend my warm greetings to the whole IFCO family. I thank all the members, societies of IFCO for making IFCO a world-class organization. Today, IFCO has earned the distinction of being one of the world's best cooperative institutions. Your boundless cooperation in the field of agriculture and cooperative deserves a special congratulations. My colleague, Mr. N.P. Patel, Vice Chairman, had already unveiled the IFCO corporate film in Hindi. But as we all know, IFCO is now spread in the different parts of the world. And for this purpose, English version has also been made. Though this IFCO corporate film, we will showcase our commitment to the development of agriculture and cooperatives in India. We will also get to know various achievements of IFCO. I hope it will help inculcating cooperative spirits in the minds of the people. Once again, I congratulate all of you on this very special occasion. Thanking you very much. Thank you so much, sir. Now we'll unveil the corporate movie English. Sir, please do the honor. Beat the smiles served with love in our food, or that silken touch gently woven in our clothes. The tires that take us the distance, or the freshness stirred in that rejuvenating cup of tea. At the core of it all lies a small seed. And the one who with his untiring efforts cultivates happiness from this seed and takes the country forward on the path of prosperity is the Indian farmer. And standing by the Indian farmer through every moment and every toil is one name: IFCO, the Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited. Established in 1967 with just 57 cooperative societies, IFCO today is counted amongst some of the world's biggest cooperative societies, with a staggering membership of nearly 36,000 Indian cooperatives. Today, through the 5 state-of-the-art fertilizer manufacturing plants situated in Kandla, Kalol, Aula, Phulpur and Paradeep, IFCO annually produces 46 lakh tons of urea and 40 lakh tons of NPK, DAP and water-soluble fertilizers. At IFCO, we are committed towards providing the best quality products to the farmer, but with minimal environmental footprint. Our ambitious energy-saving project and other efforts are small steps in this direction. Not only this, IFCO has reaped considerable benefits for the farmers through diversification in general insurance, agrochemicals, rural retail, international trading and mobile telephony. Through strategic overseas investments in Senegal, Jordan, Dubai and Oman,
and partnerships with international societies like the International Cooperative Alliance and the International Fertilizer Association, IFFCO is championing the voice of the Indian cooperatives globally. It's the result of such efforts that today every fifth bag of urea and every third bag of complex fertilizer sold in India belongs to IFFCO. From the snow-laden valleys of Leh to the backwaters of Kerala, from the scorching heat of the Kutch to the tender cold of Assam, IFFCO delivers its products to farmers in every corner of the country. At the grassroots level, IFFCO's services to the farmers have been a revelation. IFFCO's flagship programs like Save the Soil and Neem Plantation have proved a boon for the soil and the environment. Through IFFCO Kisan Sanchar Limited, agriculture and weather-related information is provided to the farmers on their mobile phones free of cost. IFFCO Tokyo General Insurance Company provides unique insurance products for the welfare and safety of the farmer. Cordet was established to provide the farmers with training regarding agriculture, animal husbandry, horticulture and fruit preservation, etc. IFFCO's associate organization IFFDC works towards women empowerment, environment conservation and seed production through its various initiatives. Apart from these initiatives, IFFCO Kisan Seva Trust helps in providing the farmers with financial succor along with relief and rehabilitation in times of natural calamities. Apart from the welfare and progress of the farmers, IFFCO is also committed towards the conservation and prosperity of art, literature and culture. Today, IFFCO is not just a name, it's the reason behind millions of smiles. A beacon of hope for scores of Indian farmers. It's the assurance that gives every farmer the power to dream. Thank you so much, sir. Fantastic journey. थैंक यू आदरणीय श्री गौड़ा जी। जिगर, जैसे हमें पता है कलोल जो भूमि है, कलोल की जो मिट्टी है, जी हाँ, उसने पूरे विश्व को काफी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर फार्मर्स से लेकर काफी सारे महानुभावों को दिया है। जी हाँ, और आज यहाँ पर जो स्वर्णिम जयंती हम IFFCO की मना रहे हैं, उसकी शुरुआत भी कलोल से हुई थी। तो कलोल का ये जो प्लांट है, कलोल की ये जो कस्तूरी नगर है, वहां की थोड़ी चीजें हम आपको दिखाना चाहते हैं और उसके लिए हम जो है इनकी खुद की एक जर्नल है कस्तूरी, उसका अनवीलिंग करेंगे। उससे पहले हाँ, एंड स्पेशली जैसे जिगर ने बताया, वी आर गोइंग टू शोकेस द परफॉर्मेंस ऑफ कलोल यूनिट। कलोल यूनिट का परफॉर्मेंस आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। गोल्डन जुबिली एडिशन हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कलोल यूनिट की इन हाउस जर्नल को पेश करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कस्तूरी। तो मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय श्री राकेश कपूर जी को, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री राकेश कपूर जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्टेज पे उनको वेलकम करते हैं। प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, प्लीज कम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, प्रबंध निदेशक महोदय, मैडम रेखा अवस्थी जी, IFFCO बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स, ED कलोल श्री शमशेर सिंह जी, श्री इनामदार जी, यहाँ के सभी ऑफिसर्स एसोसिएशन और यूनियंस के ऑफिस बेरर्स, IFFCO फैमिली के सभी हमारे साथीगण और उनके फैमिली मेंबर्स जो यहाँ मौजूद हैं, स्पेशल इनवाइटीज जो हमारे यहाँ आज मौजूद हैं और वेबकास्ट देख रहे हैं ये प्रोग्राम, हमारे सारे IFFCO फैमिली के ऑल ओवर द कंट्री जो मेंबर्स हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कस्तूरी के स्वर्ण जयंती संस्करण का अनावरण करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। कस्तूरी
कलोल इकाई की गृह पत्रिका है। गृह पत्रिका न केवल कर्मचारियों अपितु उनके परिवार के सदस्यों के साथ विचारों व सूचनाओं के आदान प्रदान का एक सशक्त माध्यम होती है। इस गृह पत्रिका का नाम पहले इफ्को कलोल न्यूज़ लेटर था। 80 के दशक में कर्मचारियों से इस न्यूज़ लेटर के नाम के बारे में सुझाव देने का अनुरोध किया गया था। एक कर्मचारी ने इसका नाम कस्तूरी रखने का सुझाव दिया था, जिसे सर्वश्रेष्ठ सुझाव मानते हुए स्वीकार किया गया था। इस स्वर्ण जयंती संस्करण में इफ्को कलोल इकाई की उपलब्धियों जैसे जो उन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए, संयंत्र में किए गए प्रमुख कार्य, कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा इफ्को की स्वर्ण जयंती वर्ष पर केंद्रित स्वरचित कविताओं व नारों को प्रकाशित किया गया है। इस गृह पत्रिका में प्रारंभ से यानी कि वर्ष 1974 में भूमि पूजन, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा संयंत्र के उद्घाटन, संयंत्र की संस्थापना से लेकर अब तक के दुर्लभ फोटोग्राफ क्रमवार प्रकाशित किए गए हैं। इसमें गणमान्य व्यक्तियों के बधाई संदेश भी हैं। इस पत्रिका में निर्धारित समय अवधि के दौरान संयंत्र व कस्तूरी नगर टाउनशिप में घटित प्रमुख घटनाओं को प्रकाशित किया जाता है। अतः यह पत्रिका कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन का सही चित्रण प्रस्तुत करती है। इस पत्रिका के माध्यम से कर्मचारी अपनी प्रतिभाओं, उपलब्धियों व ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान कर सकते हैं। कस्तूरी इफ्को कलोल इकाई के कर्मचारियों की स्वस्थ कार्य प्रणाली का एक आईना है। मैं स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर कस्तूरी के इस स्पेशल एडिशन के प्रकाशन के लिए कलोल इकाई को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. We request you to unveil the journal. सर, हम सब बहुत ही बेताब हैं कि इस कस्तूरी जर्नल में क्या है, जैसा आपने आपकी स्पीच में वक्तव्य में बताया। तो आइए सब तालियों के साथ कस्तूरी को अनवील करने जा रहे हैं महोदय। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। प्लीज आइए, आपका स्थान लीजिए। जैसे मैं एकदम बहुत ही गर्व की अनुभूति कर रही थी, सर ने बताया कि करीबन स्वतंत्रता के सालों के बाद, मतलब कुछ ही उसी ज़माने से लेकर अभी तक जो इफ्को की जर्नी रही है, इंदिरा जी ने जो यहाँ पे आकर लॉन्च किया था, उद्घाटित घोषित किया था, द हिस्ट्री हैज़ बीन ग्लोरियस, इज़न्ट इट? और वही ग्लोरी को आप देख पाएंगे कस्तूरी में। जी हाँ, और अब जैसे कि हम कहते हैं इफ्को मिट्टी की जान है, किसान की शान है, उसी थीम के साथ एक बहुत ही खूबसूरत इफ्को का थीम सॉन्ग हमने बनाया है, जो कि जिसका म्यूजिक दिया है शंकर एहसान लॉय ने, और जो गाया है खुद शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल जैसे बहुत ही पॉपुलर सिंगर्स ने। तो उसको अनवील करेंगे। जी हाँ, उससे पहले हाँ जी हाँ, उनके वक्तव्य के लिए हम बुलाना चाहेंगे आदरणीय श्रीमती रेखा अवस्थी जी को और मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय श्री यूएस अवस्थी जी को कि वो स्टेज पर आए, आपका वक्तव्य रजू कीजिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेलकम सर, वेलकम मैम। इतने आप लोग शांत क्यों बैठे? सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, श्री नकई जी, श्री एनपी पटेल जी, हमारे साथी राकेश कपूर जी, संयुक्त प्रबंध निदेशक
हमारे निदेशक मंडल के सदस्यगण, हमारे सारे एम्प्लॉयज, हमारे साथी, देवियों और सज्जनों, ये जो हमारी ये यूनिट है, ये हमारी मातृभूमि है। इससे हमारी शुरुआत हुई और इसलिए जो ये 50 साल का हमारा सफर है वो इस पावन भूमि से शुरू हुआ, इसीलिए इस ऊंचाई तक गया। जो अपनी जड़ें भूल जाते हैं वे आगे तक नहीं जा सकते, और हम लोगों ने अपनी मातृभूमि को, अपनी मातृ इकाई को, अपनी कलोल की इकाई को, जिससे हम आज इतने बड़े हुए हैं, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। ये जो कार्यक्रम आज शुरू हुआ है, ये कार्यक्रम 50 साल का जो हमारा सफर रहा है वो कलोल से शुरू हो रहा है। और ये सफर कोई आसान सफर नहीं था। ये वो सफर था कि सन 67 में जब ये तय किया गया कि भारतवर्ष में एक खाद का कारखाना लगाया जाएगा, तो उस समय किसी के लिए ये सोचना नामुमकिन था कि कोऑपरेटिव में ये कारखाना लगाएगा। ये छोटे छोटे स्टोर चलाने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे गांवों में 1000, 2000 रुपए, 3000 रुपए का लेन देन करने वाले कोऑपरेटिव लोग हैं, ये कहां से इसको चला पाएंगे। और इसलिए उस समय जब इफ्को का नाम आता था और लोग जाते थे उसकी इक्विटी लेने के लिए, तो लोग कहते थे इफ्को, भैया इफ तो हिंदी का हो गया और को जो है, इफ तो अंग्रेजी का हो गया और को हिंदी का हो गया, तो कौन है। तो आज वही नाम दुनिया में कोऑपरेटिव का, एक प्रोफेशनल कोऑपरेटिव का पर्यायवाची बन गया। इसके पीछे जो हमारे चेयरमैन रहे हैं, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स रहे हैं, जो हमारे कर्मचारी रहे हैं, जो हमारे साथी रहे हैं, जो हमारे जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर्स रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी सप्लायर रहे हैं, उन सबका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे पहले चेयरमैन उदय भान सिंह जी थे, हमारे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर पाल पोथन जी थे, जो यहां कलोल यूनिट के जनरल मैनेजर थे तलवार साहब थे। उदय भान सिंह जी जब रियासतों का विलय हो रहा था, भुज के बड़े भारी राजा थे वो, तब उन्होंने सबसे पहले भुज को भारत के अंदर विलय करने के लिए मंजूरी दी थी। तो इंदिरा जी ने उन्हें स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि आप इफ्को, चूंकि पहली दफे कोऑपरेटिव संस्था होने जा रही है, बनने जा रही है, इसके आप अध्यक्ष बने। और उन्होंने जो परंपरा रखी और जिस परंपरा के साथ और जिस गरिमा के साथ इफ्को के संचालन मंडल का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का संचालन किया, वो एक गौरवमय इतिहास है। इसलिए कांडला में जो टाउनशिप है उसका नाम उदयनगर रखा गया। यहां पर जो कस्तूरी नगर रखा गया, उसके पीछे भी एक इतिहास कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर में उस समय, क्योंकि उस समय पूरा जमाना था लाइसेंस परमिट राज था, सब चीज के लिए लाइसेंस मिलता था, तो कोऑपरेटिव के लिए कोई लाइसेंस मिले फर्टिलाइजर की बड़ी भारी बात थी। तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर में टेक्निकल एडवाइजर होते थे कस्तूरी रंगन साहब,
उन्होंने इफ्को की बहुत मदद की उस समय, और इफ्को को ये कारखाना दिलाया कलोल का। तो इसलिए उनके नाम पर उनकी जो सेवाएं थी, जो उन्होंने शुरुआत उस समय कराई थी, उसके नाम पे इस नगर का नाम कस्तूरी नगर रखा गया। और यही नहीं, शायद आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि हम कलोल में पहले आने वाले ही नहीं थे। पहले इफ्को की शुरुआत कांडला से शुरू होने वाली थी, क्योंकि उस समय यह इरादा था कि वहां पर इंपोर्टेड नैप्था से अमोनिया बनाएंगे और फिर अमोनिया से यूरिया बनाएंगे, और यूरिया में जो अमोनिया एक्सेस होगी उससे एनपीके डीएपी वहीं पर बनाएंगे। तब तक अंकलेश्वर फील्ड का ऐलान हो गया कि यहां पर नेचुरल गैस मिल गई है। पोतन साहब का ऑफिस एक छोटे से गैरेज में होता था। उस समय साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 उसको बोलते थे, अभी भी शायद वही नाम होगा दिल्ली में। और वहीं पर पास में ओएनजीसी का छोटा सा ऑफिस था। पोतन साहब भागे भागे ओएनजीसी गए, उनको कोई मिल नहीं रहा था खरीदने वाला। पोतन साहब को गैस चाहिए थी, तो गए और उन्होंने गैस का एग्रीमेंट किया, और फिर इसको ओएनजीसी की जो फील्ड थी यहां पर, उसके बगल में यहां पर यूनिट की स्थापना कर दी और प्लांट की स्थापना उसकी दूसरी तरफ कर दी। इस तरह शुरू हुआ हमारा सफर। पर हम अपने इस सफर के साथ भी ये नहीं भूले कि हमारा मूल मंत्र किसानों की सेवा करना है, हमारा मूल मंत्र सहकारिता को आगे बढ़ाना है, हमारा मूल मंत्र सहकारिता के साथ चलना है, उन सिद्धांतों के साथ चलता है जिससे सहकारिता बनी हुई है। हमने उस मूल मंत्र को कभी नहीं छोड़ा, और आज हम यहां खड़े हैं तो इसीलिए खड़े हैं। इसलिए मिट्टी की जान और किसान की शान कहा जा रहा है, तो इससे बढ़िया कोई स्लोगन नहीं हो सकता 50वें साल का। हमने उसके साथ ही कला, संस्कृत, आपस में मेल जोल, जो हमारे कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, जो हमारे बच्चे अपना अपना कल्चर प्रोग्राम यहां देते हैं, मैं समझता हूं कि वो किसी भी जगह पर उनकी क्षमता कम नहीं लगती। आप लोगों ने देखे जो यहां पर कल्चर प्रोग्राम होते हैं डिफरेंट यूनिट्स में, उनमें बच्चे कितने जोर शोर से भाग लेते हैं और कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उस पर हमने ध्यान दिया। हम लोगों ने आजादी की अग्नि शिखाएं और संतवाणी जैसी पुस्तकों का प्रकाशन किया। आजादी की अग्नि शिखाओं के लिए उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा था कि हमें गर्व है कि एशिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था देश के उन मूल्यों को सरोजने का काम कर रही है, संचयन करने का काम कर रही है, जिनको कुछ समय बाद लोग बाग भूल जाएंगे। संतवाणी जो हम लोगों ने लिखवाई, तो उसमें दुनिया के सारे धर्मों की व्याख्या के साथ उस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। टेक्नोलॉजी से अपने को दूर नहीं रखा। जब भी हुआ टेक्नोलॉजी के साथ चले, और इसलिए हमारे प्लांट आज भी सबसे अधिक मॉडर्न प्लांट है। आज भी 43 साल पुराना प्लांट कोई नहीं कह सकता किसी नए प्लांट से कम है, और एनर्जी सेविंग के बाद ये प्लांट किसी भी नए प्लांट से compete करेगा। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी नए प्लांट से कम होगी। ये हमारी टेक्नोलॉजी की थी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब हम आए तो हमने देखा कहां कहां पर ऐसी जगह हैं जहां हमें किसानों की सेवा करने का मौका मिल सकता है। हमने एक इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत की, तो वहीं पर नहीं कि हमने कंपनी की शुरुआत की, हमने वहां संकट हरण बीमा योजना लाए।
जिसमें हमने नारा दिया बीमा तो खाद बीमा साथ। जब किसान हमारा फर्टिलाइजर किसी अपनी सोसाइटी से खरीदता है तो उसका ऑटोमेटिक इंश्योरेंस हो जाता है। दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि आपकी रसीद ही आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, और उसको हम लोगों ने ऑनर किया, उसको हम ऑनर करते आ रहे हैं। यदि हमें लगा कि हमारे किसानों को सूचनाएं नहीं मिल रही, तो उसके लिए हम लोगों ने इफ्को किसान का निर्माण कराया, और इफ्को किसान संचार के माध्यम से किसानों को जानकारी दी, ग्रोथ आए उनको जानकारी दी। हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने ऐसी जेट की स्थापना की, इसमें एग्रो प्रोसेसिंग लगवाने का प्रयास किया। अब हमें लगा कि बहुत से रिमोट जगह है जहां की किसानों को सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो इसलिए हम लोगों ने एग्रो स्टोर्स, वन स्टॉप शॉप, जहां पर उनको सीड, फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल्स, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और भी कुछ बेसिक हेल्थ सुविधाएं मिल सकेंगी, इसलिए उसके लिए इफ्को ई बाजार की स्थापना की। और उसमें अब तक मुझे खुशी है, मुझे वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष गुप्ता जी ने बताया कि आज के दिन तक 52 स्टोर खुल गए हैं। तो 50वें शुरुआत के 50वें दिन पर ये बहुत अच्छी खबर है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, सफर अभी बहुत बड़ा है। एक सफर हम लोगों ने पूरा किया है, दूसरे सफर के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, आगे बढ़ना है। दुनिया में कंपटीशन बढ़ेगा, हर समय बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी बदलेगी। जो कल था वो कल नहीं होगा, जो आज है वो 10 साल बाद नहीं होगा, जो 10 साल बाद होगा वो 20 साल बाद पुराना हो जाएगा। तो इसलिए हमें सदैव अपने को टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर रखना है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारी पीआर टीम ने, हमारे कलोल के लोगों ने, हमारे कलोल की यंग टीम ने जिस तरीके से जितना अच्छा कार्यक्रम किया है, गाइडेंस मिला है, शमशेर सिंह जी से मिला है, इनामदार जी से मिला है, लेकिन ये जो हमारे यंग टीम है, जो हमारे नौजवान लोग हैं, जिनके पैरों में ताकत है, जिनके हाथों में ताकत है, उन्होंने जिस तरीके से इस काम को किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरी पत्नी को मैं अपने साथ लाया हूं कि मैंने कहा, हरदम मेरा कहना होता है कि घर में जो दो लोग हैं, दोनों का इतना ही महत्व होता है जितना पुरुष का है उतना स्त्री का भी है। यदि हम ऑफिस आ पाते हैं, काम कर पाते हैं, तो उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारा इफ्को का जो थीम सॉन्ग है उसकी शुरुआत श्रीमती रेखा अवस्थी जी से कराई जाए। आइए अब हम सब तालियों के साथ अभिवादन करते हैं और सुनते हैं और देखते हैं इफ्को थीम सॉन्ग। जी हाँ, जिसका म्यूजिक दिया है शंकर एहसान लॉय ने और जो गाया है श्री शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल। बस छोड़ दिए, छोड़ दिए। किसान की शान, मिट्टी की जान, किसान की शान, हट जाओ। किसान की शान, मिट्टी की जान, किसान की शान। खेत से खलिहान से, मान से सम्मान से, खेत से खलिहान से, मान से सम्मान से, धरती से आसमान से, ज्ञान से विज्ञान से, 50 सालों से निभाया रिश्ता, हर किसान से भारत के स्वाभिमान से। मिट्टी की जान है, किसान की शान है, मिट्टी की जान है, किसान की शान है।
हाशिया पूरे जहान में 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से इफ्को मिट्टी की जान है इफ्को किसान की शान है उगाई फसल भरोसे की झोंके झोंके की हर तैयारी को दी थपकी मेहनत को बीमा की छप्पी गूंजे आसमां स्वदेशी की शान से 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से इफ्को मिट्टी की जान है इफ्को किसान की शान है नई चमक दी आँखों को समर्थ बनाया लाखों को अपने इरादे अपनी जमीन मिला हौसलों को पक्का यकीन बढ़ते रहे निरंतर हम ये ठान के 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से इफ्को मिट्टी की जान है इफ्को किसान की शान है इफ्को मिट्टी की जान है इफ्को किसान की शान है वाओ फैंटास्टिक, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा है हमारे लिए। संगीत में एक ऐसा जज्बा होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है जो हर एक फीलिंग को ऐसे ही बयां कर सकती है। और जैसे आपने देखा इस संगीत के माध्यम से हमारे सबके ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, रोम रोम में एक जज्बा पैदा हो चुका है। जी हाँ, और ये जो हमारा थीम सॉन्ग है उसका एक कमर्शियल बनाया है हमने, जो सारे टीवी चैनल्स पर रात को 8 से 10 बजे तक में दिखाया जाएगा। प्राइम टाइम में ये ऐड आज से ही चालू हो गया है। इफ्को के इस स्वर्ण जो उनकी जर्नी रही है उसको प्रदर्शित करता हुआ। जी हाँ, एंड मैंने ये एक्चुअली साइड ऑफ द स्टेज से देखा था और हमारे सर और मैडम भी यहाँ से देख रहे थे। क्यों ना एक बार फिर से हम देखें इसको। यस। पर इस बार ऐसे नहीं देखेंगे, सभी की तालियों का साथ होना चाहिए। अपना गाना है, अपने लिए ये सजा है, आप सबके परिश्रम से सजा है। इसमें आपने देखे जो भी किसान है उनके परिवार है, वो सच में किसान परिवार उनके फार्म में काम करते हैं आपने दिखे। तो ये जज्बे के साथ हम तालियों के साथ इसको सुनेंगे, देखेंगे। राइट, फिर से एक बार जोरदार तालियां थीम सॉन्ग प्ले करेंगे। एवरीवन क्लैप अलोंग। मिट्टी की जान किसान की शान, मिट्टी की जान किसान की शान, मिट्टी की जान किसान की शान, मिट्टी की जान किसान की शान। खेत से खलिहान से मान से सम्मान से सभी लोगों से गुजारिश है, खेत से खलिहान से सम्मान से धरती से आसमान से ज्ञान से विज्ञान से 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से। इफ्को मिट्टी की जान है, इफ्को किसान की शान है, इफ्को मिट्टी की जान है, इफ्को किसान की शान है।
रिश्ता यूं सींचा सहकारिता से जग जीता बसाया आशिया पूरे जहान में 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से इफ्को मिट्टी की जान है इफ्को किसान की शान है उगाई फसल भरोसे की बेखबरी झोंके झोंके की हर तैयारी को दी थपकी मेहनत को बीमा की छप्पी गूंजे आसमां स्वदेशी की शान से 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से इफ्को मिट्टी की जान है इफ्को किसान की शान है नई चमक दी आँखों को समर्थ बनाया लाखों को अपने इरादे अपनी ज़मीं मिला हौसलों को पक्का यकीन बढ़ते रहे निरंतर हम ये ठान के 50 सालों से निभाया रिश्ता हर किसान से भारत के स्वाभिमान से इफ्को मिट्टी की जान है इफ्को किसान की शान है इफ्को मिट्टी की जान है इफ्को किसान की शान है जबरदस्त तालियां हो जाए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या जज्बा है मतलब आई मस्ट से कि यहाँ से जो नजारा था सभी के रोम रोम में इफ्को बसाया वैसा हमें हाँ। महसूस हो रहा है इतनी पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे और जो तालियां पूरे थीम सॉन्ग के दरमियान चली है वो दिल उसका से सबूत है एकदम। दिल से जो तालियां आपने बजाई है उसका सबूत है कि आपके रोम रोम में इफ्को कैसे बसा हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारे सारे डिग्नेटरीज आए उन्होंने अपने स्वर्ण शब्दों से इस कार्यक्रम को गर्वित किया उसके लिए और उसकी आभार विधि के लिए मैं श्री डीजी इनामदार जो कि गोल्डन जुबली कमेटी के चीफ कोऑर्डिनेटर है डीजी इनामदार सर उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। जीजेसी कलोल से आदरणीय श्री डीजी इनामदार सर जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए एक बार। थैंक यू सो मच वेलकम सर। नमस्कार। इफ्को के इस स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव प्रबंधक मंडल के सभी सदस्य खास करके हमारे चेयरमैन श्री नकाई साहब वाइस चेयरमैन श्री नटूभाई पटेल साहब माननीय अध्यक्ष माननीय प्रबंध निदेशक श्री उदय शंकर अवस्थी साहब राकेश कपूर साहब एवं सभी प्रबंध निदेशक मंडल के सदस्य श्रीमती रेखा अवस्थी जी श्रीमती शमशेर सिंह जी श्री शमशेर सिंह साहब सभी यहाँ पर उपस्थित कस्तूरी नगर निवासी एवं बाहर से आए हुए हमारे आमंत्रित लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हम इफ्को प्रबंधन मंडल के बहुत आभारी है कि कलोल की इस मातृ इकाई को उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए चयनित किया, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं।
हम कलोल इकाई के सभी सदस्य इस ऐतिहासिक अवसर पर कलोल इकाई का चयन करने के लिए इफ्को प्रबंधन के दिल से आभारी है। समारोह में विशेष आमंत्रितों की पूरे प्रबंधन मंडल की उपस्थिति ने 4 चांद लगा दिए हैं। इफ्को की जो मातृ इकाई है उसके सभी कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम के आयोजन में भरपूर योगदान दिया है और जितना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रदर्शन हम कर सके उसके लिए अपना पूरा प्रयत्न किया है। इसमें मैं विशेष रूप से इफ्को कलोल इकाई की महिला कर्मचारियों का खास अभिनंदन देना चाहूंगा कि उन्होंने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में अपना सराहनीय योगदान दिया है और ये जानते हुए कि वो दैनिक अपना काम कर रही है, घरेलू काम भी संभाल रही हैं और उसके साथ साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए भरपूर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके नए नए सुझाव दिए हैं और उसका सफलतापूर्वक आयोजन भी किया है। मैं एक चीज नहीं भूल सकता कि आप सभी लोगों का मैं इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारे उन कर्मठ कर्मचारियों की ओर कि जो संयंत्र को सुचारू रूप से चला रहे हैं, जिनकी की वजह से आज आयोजन समिति के सभी सदस्य अपना पूरा योगदान इस कार्यक्रम के संचालन में दे पाए हैं। साथियों, मैं इसके लिए सभी संयंत्र के कर्मचारी जो कि इस कार्यक्रम के आयोजन में अपना योगदान नहीं दे पाए उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं एक छोटी सी 4 लाइनें पढ़ना चाहूंगा। इसमें भी हमारी कलोल इकाई की एक महिला कर्मचारी कुमारी श्रुति जोशी का योगदान है। ये कोई मेरी लिखी हुई लाइनें नहीं है। उन्होंने लिखा है, इफ्को की खाद लाए खेतों में हरियाली, कृषि विकास से किसानों के जीवन में आई खुशहाली, महानुभावों के आगमन से मातृ इकाई के आंगन में छाई लाली और स्वर्ण जयंती महोत्सव है इफ्को की दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी श्रुति जोशी को इन 4 लाइनों के लिए। तो मैं आने वाले स्वर्णिम समय की कामना करते हुए स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जो रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हम सब की परिश्रम से जो तैयार किया गया है उसके इंतजार में आप सब लोग बैठे हुए हैं। मैं अभी थोड़े ही समय में आप उसका रसास्वाद का अनुभव करेंगे। मैं उसके लिए ये स्टेज को अपने आप से दूर करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और जिन लोगों ने इस शानदार आयोजन में अपना योगदान दिया है उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जैसे सर ने बात की कि महिला कर्मचारियों का भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है इसके पीछे, तो ये चीज एक ऐसा दिखाती है कि इफ्को विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत समर्पित जो है संस्था है और उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यस, वेरी राइटली सेड। और आज का दिन ही इतना प्यारा है, इतना स्वर्णिम है और सुनहरे पत्र पे लिखा जाएगा कि आज के दिन में हमने जो भी नई नई चीजें देखी है, कितने सारे चीज लॉन्च किए हैं, अनवील किए हैं, वो हमें जीवन भर याद रहेंगे। और इसी दिन को और यादगार बनाने के लिए इस 50 साल की गाथा को आपके सामने एक कविता के जरिए प्रस्तुत करने के लिए जो स्टेज पे आ रहे हैं उनको आदर के साथ मैं बुलाना चाहूंगी। आदरणीय श्री आदित्य कुल श्रेष्ठ जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। कविता लिखी है 50 साल की स्वर्णिम गाथा, वो हम सबको सुनाइए। थैंक यू सो मच सर। सभी को मेरा सादर प्रणाम। हृदय उद्गार ये सिर्फ मेरे नहीं, केवल भारत के नहीं, किसानों के नहीं, बल्कि पूरे विश्व के उन लोगों के हैं जिनके उदर में
किसी न किसी रूप में इफ्को की बदौलत एक निवाला गया है। 3 नवंबर 1967 को मेरे देश का सपना साकार हुआ। इस जहां में कृषकों की समृद्धि का इफ्को आधार हुआ। दुनिया में अनेक परिवार पर अनूठा है इफ्को परिवार। कृषक इफ्को का मिलन हुआ। हां, वो दिन था शुक्रवार। इफ्को प्रबंधन ने भारत के गुजरात में प्रथम संयंत्र लगाया है। उदय भान सिंह, पॉल पोथन और कलोल ने संस्थापक बनने का गौरव पाया है। विश्व जन के मन को इफ्को सुहाती है, हर दिल को इफ्को भाती है। इफ्को कलोल मातृभूमि की यूरिया से दुनिया सुगंधित हो जाती है। बंजर में भी फूल खिलाया है, जंगल में उपवन लगाया है, सूखे में भी कृषकों को मेरा इफ्को हरियाली लेकर आया है। हर आपदा में देश के लिए इफ्को हाथ बढ़ाता है, किसानों को खाद के साथ मुफ्त बीमा भी दिलाता है। नित्य नए नए कीर्तिमानों से इफ्को ने पुरस्कार पाया है। विश्व सहकारिता में इफ्को को शीर्ष पर पहुंचाया है। निदेशक मंडल के तकनीकी ज्ञान और अनुभव की फैली है सुगंध सुदूर। अटूट मेहनत और दूरदृष्टि से है विकास। आप सब हैं भारत मां के कोहिनूर, भारत मां के कोहिनूर। हरित क्रांति में इफ्को ने सहकारिता की ध्वजा को विश्व में शान से फहराया है। आईएफए का प्रथम भारतीय अध्यक्ष बन डॉक्टर श्री अवस्थी जी ने भारत का मान बढ़ाया है। स्वर्ण जयंती मनाने को जोशो खरोश से जुटा है इफ्को। जन गण मन का अरमा इफ्को, देश को वरदान है इफ्को। शहीदों की कुर्बानी के बिन आजादी का सूरज ना आया होता। पाता विश्व कैसे हरियाली अगर हमारा इफ्को ना आया होता। कलोल, कांडला, फूलपुर, आंवला और पारादीप उर्वरक के तीर्थ धाम है। हर देशवासी का इन उर्वरक शिवालयों को श्रद्धापूर्ण बारंबार प्रणाम है। मां भारती के वरद पुत्र डॉक्टर श्री अवस्थी जी कर रहे आलोकित संसार। वाकई में उर्वरक में श्रेष्ठ है इफ्को, ये सारी दुनिया का इकरार। मानव जीवन और माटी के हर कण पर छोड़ रही इफ्को अपना अमिट निशान। करके किसानों के पूरे अरमान, विश्व में बना रही इफ्को एक नया हिंदुस्तान। ओमान, जॉर्डन, दुबई, सेनेगल की धरती से भी इफ्को की सौगात बरसती हैं। टोक्यो मेरीन और मित्सुबिशी जैसी इफ्को से जुड़कर महसूस गर्व करती हैं। ये जमी बनी रत्नगर्भा इफ्को से यूरिया और डीएपी महताब है। निदेशक मंडल के प्रयासों से उर्वरक क्षितिज पर इफ्को आफताब है। इफ्को स्वर्ण जयंती का ऐसा स्वर्णिम इतिहास रच जाएगा जो इस धरती पर सहस्त्राब्दी में सिर्फ एक बार ही बन पाएगा। जय इफ्को। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही उमंग के साथ आपने जो कविता पेश की है वो बहुत ही यादगार रहेगी। और जैसे ये पहले पड़ाव का अंत था,